मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका मित्र, आपका सखा, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए, सिर्फ एस्ट्रो तक पर। कमल नंदलाल के महा उपाय का जो उद्देश्य है वो है आप सभी के जीवन में पॉजिटिविटी लेके आना और आपके जीवन की कोई खास समस्या हो उसे रिजॉल्व कर देना, बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम पैसों में, बहुत ही परपंच रहित। मतलब बहुत बड़ा खर्चा नहीं, बहुत समय नहीं, बहुत बड़े अनुष्ठान नहीं, चंद मिनटों का उपाय। और आपका गंतव्य क्या? पड़ोस का मंदिर, हो सकता है आपका पूजा घर, और ओरिजिनेशन पॉइंट क्या? आपका हो सकता है किचन, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई पड़ोस के मंदिर के पास वाली फूल की दुकान, कोई पंसारी की दुकान। कोई बड़ा खर्चा नहीं। और उद्देश्य क्या? आपके जीवन के जो कष्ट हैं उनका निवारण हो जाए और इस संसार का हर पहलू एक चीज पर आकर निर्धारित हो जाता है, वो है अर्थ। आप बोलेंगे साहब अर्थ कैसे? देखिए, संसार का मॉडल ही ऐसा है कि इस दुनिया में हर चीज का मतलब निकलता है। अर्थ का मैं आज आपको थोड़ा सा मतलब समझाता हूं। अर्थ मतलब जिस चीज का मतलब निकले। वैसे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख, लेकिन अल्टीमेटली वो फल ही है जो हमें अगले जन्म में काम आएगा, चाहे अच्छा किया है या हमने बुरा किया है। अब मान लीजिए अगर किसी जन्म में किसी व्यक्ति ने पिछले जन्मों में अपने भाई के पैसे खा लिए, उसका हक मार लिया, उसको प्रॉपर्टी से अलग कर दिया, तो आप उसकी कुंडली उठा के जांचिएगा कि उसकी कुंडली में कहीं ना कहीं मंगल जरूर खराब होगा। ये ऋण है, ये कर्मों का बैगेज है जो हमारे साथ में जन्म दर जन्म चलता है। हम सब कुछ छुपा लेते हैं। हम जो भी कलाकारी करके शॉर्टकट के माध्यम से धन दबोच लेते हैं या किसी का धन फंसा लेते हैं, सब कोई को हम बेवकूफ़ बना लेते हैं, लेकिन उसको नहीं बना सकते। लाल किताब में, अरुण संहिता में, काली किताब में कुछ बातें ऐसी दी हुई हैं जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से हट के हैं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जो उपाय होते हैं वो बड़े लंबे चौड़े होते हैं, बहुत खर्चीले होते हैं। मान लीजिए अगर किसी को शारीरिक कष्ट है तो 1.25 लाख महामृत्युंजय करवा लीजिए। अब क्योंकि ये कलयुग चल रहा है तो शास्त्रीय विधि के अनुसार 1.25 लाख × 4 यानी कि 5 लाख जाप कराइए। 5 लाख जाप एक दिन में तो हो नहीं सकते, लगभग ये 1.25 महीने का काम होता है, वो भी संपूर्ण। क्योंकि जो आप महामृत्युंजय आप सुनते हैं वो प्रॉपर महामृत्युंजय नहीं है। महामृत्युंजय मूलतः पूर्ण अलग मंत्र है, उस पर हम कभी अलग चर्चा करेंगे। लेकिन खर्चा कितना बड़ा है आप खुद सोचिए। रोज़ के कितने पंडित, है ना, मंदिर में उनके बैठने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, दक्षिणा, रोज़ नित्य अष्टाध्यायी, चाहे वो आप जल से ही कराएं, 43 दिन तक, लगभग 1.25 महीने तक इस कार्यक्रम को करना पड़ता है। यह है तरीका। इसी के संबंध में कई कुछ ऐसे उपाय दिए गए हैं जो बहुत कम खर्चे में बिना प्रपंच के होते हैं। ऐसी ही चीज़ों के लिए लाल किताब बहुत फेमस है, सरल उपायों के लिए। कुछ ऐसे उपाय जो
बहुत सुगमता से किया जा सकता है। और ना ही सिर्फ लाल किताब, उससे भी मास्टर हम मानते हैं रावण संहिता, और उससे भी मास्टरी हम मानते हैं रुद्रमल तंत्र शास्त्र की। कुछ ऐसे स्पेसिफिक माध्यमों से, कुछ ऐसे उपायों से बहुत बड़ी से बड़ी समस्या का जटिल से जटिल समाधान कर देना। और इस दुनिया का सबसे बड़ा संकट अगर मैं कहूँ स्वास्थ्य के बाद, तो वह है आर्थिक संकट। और आप विश्वास कीजिएगा, अगर शरीर पर भी संकट है तो काम अर्थ ही आएगा। आप कितना भी भक्ति कर लीजिए, कितनी भी पूजा पाठ कर लीजिए, उसके लिए भी पैसा चाहिए। महामृत्युंजय फ्री में नहीं होगा, है ना। आपको नित्य श्रृंगार के लिए धन चाहिए, है ना। ब्राह्मण भोजन के लिए धन चाहिए, दक्षिणा चाहिए। इस दुनिया का निचोड़ अगर आप देखेंगे तो वो अर्थ ही है, और जहां अर्थ नहीं है वो अर्थहीन है, निरार्थक है, निरार्थक, जिसका मीनिंग ही नहीं है। तो ऐसे में अमूमन पूरी दुनिया और लगभग 95% लोग एक चीज से पीड़ित हैं, वो है आर्थिक संकट। और यही जिद्दोजहद हमें काम करने पर मजबूर करती है, क्योंकि धन जो है वो कर्म से ही बनता है। इसलिए लोग मंदिर में और ज़्यादा कुछ नहीं चढ़ा करके पैसे चढ़ा देते हैं, क्योंकि जो भी आपने अकमुलेट किया है अपने कर्मों से, चाहे वो मजदूर गाड़ी चला के करता है तो उसको दिहाड़ी मिलती है, क्या है वो? उसके कर्मों का निचोड़ है। और उसी कर्मों के निचोड़ से वो दाल, आटा, चावल वगैरह लेकर अपनी और अपने परिवार का भरण पोषण करता है ना। तो कर्मों का निचोड़ क्या हुआ? अर्थ। कलयुग में यही कर्मों का निचोड़ है। सतयुग, त्रेता, द्वापर की बात छोड़ दीजिए, आज के प्रस्तुत जीवन में हम बात करते हैं। कलयुग की सच्चाई अर्थ है। तो ऐसे में अगर आर्थिक संकट आ जाए तो क्या करें? तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा नाग केसर के बारे में। केसर तो आपने सुनी है, नाग केसर क्या होती है? हाँ, नाग केसर एक तरीके का फूल है, और उसमें से जो उसके पर्ल्स निकलते हैं, उसकी, मैं यूँ बोलूँ कि उसके परागकण जो निकलते हैं, वो नाग केसर कहलाती है। तो आज का विषय है नाग केसर का महा उपाय, आर्थिक संकट को दूर भगाए। बड़ा सिंपल है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं करना। आपको बता देता हूँ, नाग केसर अश्लेषा नक्षत्र के अधीन आती है। अश्लेषा बुध के अधीन आता है। और बुध क्या है? वाणिज्य। बुध क्या है? अर्थ। बुध क्या है? धन का चलन। और अब मान लीजिए अगर किसी की भी कुंडली में बुध खराब है, तो ये मान लीजिएगा कि उसके ऊपर जीवन में आर्थिक संपन्नता आ ही नहीं सकती है। आप कितनी भी कोशिश करके देख लीजिए। तो ऐसे में एक विशेष उपाय करना है आपको, किसी भी बुधवार के दिन, और ये लगातार आप कीजिए, विशेष रूप से 10 बुधवार तक या 11 बुधवार तक, जब तक आपको फ़ायदा नहीं मिलता है। थोड़ी सी नागकेसर लेनी है, और विशेष रूप से इसे चढ़ाइए आप मूलतः देवी दुर्गा पर। आस पड़ोस का कोई भी मंदिर देख लीजिए, और वो चढ़ा करके वो वापस ले आइए नागकेसर, और उसको इकट्ठा करते रहिए। जिस दिन आपके संकट दूर हो जाए, आर्थिक संकट, तो इसे और उसे अलमारी में रखिए या अपनी तिजोरी में रखिए। जिस दिन आपके आर्थिक संकट कंप्लीटली दूर हो जाए, तो ऐसे में उसे लेना है और उसका दुर्गा होम करा देना है नागकेसर का। आर्थिक संकट खत्म। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।